नमस्कार दोस्तों। बिग बैनर के मूवीज पोस्टपोन हो चुके हैं, फिल्म, टीवी और वेब सीरीज के शूटिंग रुक गए हैं, थिएटर्स में मूवीज रिलीज नहीं हो रहे हैं और डेली वेज एम्प्लॉयज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों 183 बिलियन रुपीस का इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत ही खराब स्थिति से जा रहा है और जहां पे लॉकडाउन के इंडस्ट्री इंपैक्ट को इवैल्यूएट किया जा रहा है, इस वीडियो में हम पिछले कुछ महीनों के कोविड-19 के बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड पे हुए इंपैक्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा योगेश सिंह को, जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए सुझाव और मदद की। तो कोविड-19 का पहला इंपैक्ट तब सामने आया जब रिलायंस एंटरटेनमेंट ने 8 मार्च को रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी को इनडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, जिसमें अक्षय कुमार और कतरीना कैफ मेन भूमिका में थे और इसके बाद काफी सारे मूवीज जैसे सर, संदीप और पिंकी फरार, हाथी मेरे साथी और 83 ये मूवीज भी पोस्टपोन कर दिए गए। बागी 3 को भी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में बहुत कम रिस्पांस मिला और इरफान खान की अंग्रेजी मीडियम भी जल्द ही थिएटर से निकाली गई, जो कि अल्टीमेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई और बहुत सारे बिग टिकट रीजनल मूवीज भी पोस्टपोन कर दिए गए। फिर उसके बाद कोविड-19 का डोमिनोज इफेक्ट शुरू हुआ, जहां पे फिल्म बॉडी लाइक FWICE एंड IFTDA ने मूवीज, टीवी शोज और वेब सीरीज का शूटिंग होल्ड करने का फैसला किया। मेजर प्रोडक्शन हाउसेज जैसे बालाजी मोशन पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स ने तुरंत प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैंसिल कर दी और इसी दौरान अलग अलग राज्यों ने सिनेमा हॉल्स बंद करने का ऑर्डर दे दिया। फिर 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के नेशनल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया और इसके बाद काफी सारे सब्सिक्वेंट लॉकडाउन भी किए गए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मच अवेटेड ब्रह्मास्त्र, संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी और शाहिद कपूर की जर्सी, इसने भी शूटिंग सस्पेंड कर दिए। इस बैकग्राउंड में अब हम समझते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का इसमें कितना लॉस हुआ है। जनवरी फरवरी में तानाजी, छपाक, स्ट्रीट डांसर 3D, पंगा, मलंग, भूत और शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसे मूवीज ने अच्छा बिजनेस किया और मार्च अप्रैल में सूर्यवंशी और 83 जैसे बिग बैनर मूवीज रिलीज होने वाले थे और ईद में भी सलमान खान की मूवी राधे और दिवाली में पृथ्वीराज मूवी का रिलीज होना भी अनसर्टन अभी लग रहा है। करण जौहर की भी मच अवेटेड मूवी तख्त अगले कुछ महीनों में रिलीज होने वाली थी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लॉकडाउन की वजह से लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एंटायर बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग जीरो है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 2020 के पहले क्वार्टर में 29% का घाटा हुआ है। लास्ट ईयर लगभग 1500 करोड़ का अर्निंग किया था, जो इस साल 1060 करोड़ हुआ है। अब समझते हैं कि मूवी थिएटर्स बिजनेस पे इसका किस तरीके से असर हुआ है। अकॉर्डिंग टू फिल्म एनालिस्ट, नॉर्मल समय में थिएटर में 30 to 40% का ऑक्यूपेंसी होता है और बिग टिकट मूवीज ही हाउसफुल जाते हैं और वो भी वीकेंड्स पे। मगर कोविड की वजह से आने वाले क्वार्टर में पर्टिकुलरली मेट्रो और 2 टायर सिटीज जो अभी भी हॉटस्पॉट है, वहां पे मल्टीप्लेक्स में 50% ड्रॉप देखा जा सकता है। मार्च के क्वार्टर में PVR को 75 करोड़ और आइनॉक्स को 82 करोड़ का लॉस देखने को मिला है। कोविड का टेलीविजन इंडस्ट्री पे भी असर देखने को मिला है। जाने माने रिसर्च फर्म निल्सन के अनुसार ओवरऑल मीडिया कंजम्पशन इन टेलीविजन इंडस्ट्री लॉकडाउन के दौरान 60% बढ़ा है। दूरदर्शन ने अपने आइकॉनिक शोज जैसे रामायण, महाभारत, ब्योमकेश बख्शी को री एयर किया और उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। दूरदर्शन ने एक हफ्ते में अपने व्यूअरशिप में 650% का ग्रोथ देखा और दूरदर्शन 2 कंसेक्यूटिव वीक्स तक मोस्ट वॉच्ड टेलीविजन चैनल भी बना। उसके 14 हफ्तों में 190 करोड़ के व्यूज अटेंड करके व्यूअरशिप का खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
दोस्तों रामायण सीरियल जो इतने साल के बाद रिलीज करने के बाद भी इतना ज्यादा टीआरपी मिल रहा है, इसका मतलब उस सीरियल में सच में कुछ अच्छा होगा। इनफैक्ट इससे हमें यह समझता है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो ये कभी वेस्ट नहीं जाता, सही समय और परिस्थिति आने पे उसमें हमेशा फायदा ही होता है। मगर इसका एक डार्क साइड भी है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नीशियंस, साउंड एडिटर, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, डबिंग आर्टिस्ट, ऐसे काफी लोगों का अर्निंग डिपेंड होता है जो कोविड की वजह से ऑलमोस्ट रुक गया है। जो डेली वेज अर्नर्स है उनको बहुत सीवियर इंपैक्ट हुआ है। एक स्पॉट बॉय जो 15 दिन के काम के लिए 1 महीने का 20,000 जिसको मिलता है, उसको लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं और काफी लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं और जो भी बचा हुआ सेविंग है वो भी तेजी से खत्म हो रहा है और उसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो ये लोग बहुत ही बड़े फाइनेंशियल कंडीशन को फेस कर सकते हैं। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने रिसेंटली बॉलीवुड स्टार्स को इन डेली वेज अर्नर्स को डोनेशन करने का अपील किया और काफी स्टार्स जैसे रोहित शेट्टी, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, एकता कपूर, विद्या बालन ये सामने आए और उन्होंने फंड्स और राशन के रूप में इनको मदद भी की। मगर सवाल यह है कि ये कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगे। अगर फिल्मों को कंप्लीट करना है तो प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा और ये कब शुरू होगा ये कोई भी नहीं जानता। अब आगे देखते हैं कि कोविड-19 का बाकी के फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर हुआ है। एनालिस्ट अभी भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के लॉसेस को एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर हम सब ये तो समझ सकते हैं कि यहां पे भी ह्यूज लॉसेस और सीवियर इंपैक्ट देखने को मिला होगा। फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर मधुरा रेड्डी के हिसाब से तमिल फिल्म इंडस्ट्री को इस समर में 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, बट कोविड की वजह से ये सारा रेवेन्यू अभी चला गया है। स्मॉल बजट मूवीज तो बहुत लंबे समय तक अब थिएटर में रिलीज नहीं हो पाएंगे। मगर यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कोविड और लॉकडाउन की वजह से जबरदस्त फायदा हुआ है, वो भी देखेंगे। मगर उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो अगर इस लॉकडाउन का फिल्म इंडस्ट्री में कोई बेनिफिशियरी है तो वो है OTT यानी ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5, वूट और अल्ट बालाजी जैसे प्लेयर्स। OTT प्लेयर्स ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग या थिएटर रिलीज के बदले इंटरनेट के थ्रू एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो लॉकडाउन के दरमियान OTT यूजर्स बेस लगभग 96% बढ़ा है और BCG के रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक OTT इंडस्ट्री इंडिया में $5 बिलियन तक पहुंचने का अंदाजा है। जहां पे लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स रिलीज रुक गए हैं, वहां पे ये सारे मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके रेवेन्यू कमाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली मूवी आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन स्टारर गुलाबो सीताबो 12 जून मतलब आज अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हो जाएगी और दूसरी मूवी सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा डिज्नी प्लस हॉटस्टार 24 जुलाई को रिलीज की जाएगी। इसके अलावा जुलाई से अक्टूबर के दरमियान अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, विद्या बालन की शकुंतला देवी, अजय देवगन की भूज, आलिया भट्ट की सड़क 2, अभिषेक बच्चन की बिग बुल, कुणाल खेमू की लूट केस और विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज भी शामिल है और इसकी वजह से PVR और ऑइनॉक्स जैसे कंपनी को काफी नुकसान होगा। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी और टीवी सीरीज देखने का आदत की वजह से ये न्यू नॉर्मल बन सकता है और लोग लॉकडाउन के बाद भी OTT प्लेटफॉर्म प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू थिएटर प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखना कंफर्टेबल होता है और सस्ता भी। जहां पे 2 लोगों को थिएटर में एक मूवी देखने का खर्चा लगभग 1000 रुपए होता है, वहां पे OTT प्लेटफॉर्म पे 1000 रुपए में साल भर आप पूरी फैमिली ढेर सारे मूवीज देख सकते हो। तो ये लॉकडाउन शायद लोगों के मूवी देखने का आदत बदल सकता है। हालांकि थिएटर के एक्सपीरियंस को OTT प्लेटफॉर्म कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर यह भी बात सच है कि अगर लोगों को थिएटर में अट्रैक्ट करना है तो मूवी को एक्सीलेंट, अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस व्यूअर्स को देना पड़ेगा और व्यूअर्स छोटे बजट के मूवीज अभी OTT प्लेटफॉर्म पे देखना ही पसंद करेंगे। तो इस परिस्थिति में थिएटर्स फिल्म रिलीज के लिए खुद को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑफकोर्स जो लोग थिएटर में मूवीज देखने के शौकीन है वो जरूर थिएटर में जाके मूवीज देखेंगे, मगर उनको
अट्रैक्ट करने के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी मल्टीप्लेक्स अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे विचार कर रहे हैं, जैसे क्रॉस अलोकेशन, जहां पे एक सीट छोड़ के सीटिंग अरेंजमेंट होगा और 2 शोज का एंट्री, इंटरमिशन और एग्जिट एक ही समय पे ना हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा। और इसके अलावा हाइजीन प्रोटोकॉल, टेम्परेचर चेक, हैंड सैनिटाइजर, डीप क्लीनिंग प्रोसेस, ये भी रेगुलर करने पड़ेंगे और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगा। हालांकि काफी मल्टीप्लेक्स ओनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें जल्दी ही नॉर्मल होगी और लोग थिएटर पे आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये तो समय ही बताएगा कि ये होगा या नहीं। आपका इसके बारे में क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में डालना, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड डे।